हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टेलीग्राम के सीईओ की, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कहा जा रहा है अगर वो गिल्टी चार्ज होते हैं तो 20 साल तक की जेल हो सकती है उनको। अब एलिगेशन क्या है कि भाई टेलीग्राम के सीईओ रोक नहीं पाए टेलीग्राम के ऊपर जो बहुत सारा कंटेंट फैल रहा है जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। तो बेसिकली आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी मूवीज मिल जाती है, बहुत सारी पायरेटेड चीजें मिल जाती है, बहुत सारे स्कैम भी टेलीग्राम पे होते हुए दिखाई देते हैं। साथ में कहा जा रहा था रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो जो बहुत सारा डेटा है जो अनऑफिशियल है, जो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, वो टेलीग्राम पे शेयर हो रहा था। इसके चलते फ्रेंच अथॉरिटीज ने उनको पकड़ लिया है। अब देखो, इनके पास ना ड्यूअल सिटीजनशिप है, दुबई और फ्रांस की। इनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ है $15.5 बिलियन। अब ये फ्रांस गए होंगे, वहीं से इनको उठा लिया। एलॉन मस्क ने तो क्रिटिसाइज किया है यूरोपियन यूनियन अथॉरिटीज को कि भाई आपने गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया है, ये फ्री स्पीच के ऊपर अटैक है। और बिल्कुल यार, मैं भी इसी बात को मानता हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि एज अ फाउंडर, एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर आप हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया की सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे इलीगल कंटेंट होता है वहां पर जिसको रोकना चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे लगता है टेलीग्राम को एक लीगल कमेटी बनानी चाहिए कि जैसे कि मान लो मेरे को दिखाई दिया कि मेरा कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल कहीं पड़ा है, तो मैं खुद पर्सनली केस करने की जगह मैं टेलीग्राम को ही कहूं तो वो मेरा फास्ट ट्रैक के अंदर केस करवा ले। जैसे यूट्यूब के अंदर भी हमको बहुत सारे कंट्रोल दिखाई देते हैं, वैसा ही कुछ अगर टेलीग्राम पे भी आ जाता तो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। बाकी एट स्केल रोकना बहुत मुश्किल होता है। व्हाट्सएप पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर चीज रुकेगी। अब जैसे ही टेलीग्राम के सीईओ पकड़े गए हैं तो इनका जो बैक क्रिप्टो टोकन था वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। $2.7 बिलियन की मार्केट कैप घटी है। 20% के आसपास वो घटता हुआ दिखाई दिया है। बहुत बड़ा नंबर है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो भी टेलीग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वाली है। अब ये इन्वेस्टिगेशन आईटी रूल्स को लेके नहीं है, टेलीग्राम उससे कंप्लायंट है सारी रेगुलेशन के साथ में। बट अगेन वही इलीगल जो डेटा दिख रहा है। अगर हम यूजीसी नीट के क्वेश्चन पेपर्स की बात करके चले तो उसका लीड स्कैंडल टेलीग्राम से ही निकल के आया था, जहां पे इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके 5,000 से 10,000 के लीड पेपर बेचे जा रहे थे, जो कि सही नहीं था। अब कहानी यही है ना कि एंक्रिप्शन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप इसको पकड़ोगे कैसे? एक तो तरीका यह है आप सबकी चैट पढ़ने लग जाओ और चैट के बेसिस के ऊपर एआई कुछ डिटेक्ट करके दिखा दे। बट अगर आप एंक्रिप्शन लगा रहे हो, सिक्योरिटी लगा रहे हो, तो भाई वहां पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको रोकने के लिए। अगर हम सेबी की बात करके चले तो भाई उन्होंने पेटीएम सीईओ के ऊपर नोटिस भेज दिया है। ये भाई कॉन्स्टेंटली पेटीएम के साथ में होता जा रहा है। कहीं ना कोई वसूड़ी के अंदर वो फंस जाते हैं। शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए खबर आते ही। कहा जा रहा है जो आईपीओ निकाला गया था उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं करी गई है बोर्ड मेंबर्स की और प्रोमोटर्स की। 10% से ऊपर अगर कोई होता है तो उसको प्रोमोटर की कैटेगरी में डालने की बात करी हुई है। पर विजय जी ने 2021 के आईपीओ से पहले अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया था वीएसएस होल्डिंग ट्रस्ट के ऊपर 5% के आसपास, जिसकी वजह से इनके स्टेक्स 9.6% पे पहुंच गए थे। बट अगस्त 2023 के अंदर इन्होंने फिर से स्टेक्स खरीद लिए एंड फिर होल्डिंग से 10.3%। तो इसी के चलते शायद क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजना और कल्प्रिट पकड़े जाना में दोनों में बात अलग है यार। एक चीज को क्लियर रखना सबके सब, नोटिस कभी भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी को लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है तो वो नोटिस भेजते हैं कि आओ भाई बताओ हमको क्या सीन है क्या नहीं है, और नोटिस में भी बात खत्म हो जाती है। बाकी पेटीएम तो लिस्टेड है भाई, जो भी कांड होगा हम चैनल पे आपको बताते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो ताकि जो भी कहानी आगे बढ़े स्टार्टअप की दुनिया के अंदर वो आप तक पहुंचती रहे। अब एक फन वाली न्यूज बताता हूँ। रोनाल्डो का जो यूट्यूब चैनल है उसकी अर्निंग $100 मिलियन को क्रॉस कर सकती है 72 आवर्स के अंदर, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। बेसिकली अगर नंबर्स की बात करके चले तो उन्होंने 42 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के ऊपर ऐड किए हैं पहले 72 घंटे के अंदर, 72 आवर्स के अंदर। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया 90 मिनट्स के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। इजी 72 आवर्स के अंदर उन्होंने 177 मिलियन व्यूज एक्यूमुलेट किए, मतलब इतने सारे व्यूज। अगर हम ग्लोबल रेट की बात करके चले तो वो $6 का कहा जाता है एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से उनको $6,000 पर मिलियन व्यूज मिल रहे हैं। ये इंडिया का रेट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ये ग्लोबल रेट है यूएस का। इंडिया के अंदर आपको 1,000 के ऊपर $1 मिल रहा है, वही बड़ी बात होती है। हमारे इस चैनल के ऊपर मान के चलो 1,000 व्यूज पे 220-230 रुपए के आसपास मिलता है हमको। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है उस पर भी इसी के आसपास मिलता है, मान के चलो इससे 10 रुपए ऊपर मिलता होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी शायद बाहर की ऑडियंस भी ज्यादा है। तो भाई समझने की कोशिश करो, $100 मिलियन पहले 72 घंटे के अंदर,
बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है ये। बाकी अगर हम फोन पे की बात करके चले, 197 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ये बेटर चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। पहले इनके एडजस्टेड लॉस थे 738 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, अब ऑलमोस्ट 200 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। और हम यहाँ पे पैट की बात कर रहे हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जहां पहले 3000 करोड़ भी नहीं था, अब 5000 करोड़ से ऊपर चला गया है। अगर हम मामाअर्थ की बात करके चले तो उनकी मार्केट कैप 16,800 करोड़ पे पहुंच गई है। पिछले कुछ टाइम से इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली इनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए 15% से। रीजन क्या था? एनसीएलटी के बेंच ने ऑर्डर दिया, इनकी 2 सब्सिडरीज है, जस्ट फॉर किड्स सर्विसेज और फ्यूजन कॉस्मेक्यूटिक्स, तो दोनों सब्सिडरीज को एक मेन कंपनी में जोड़ा जा रहा है। इसी खबर के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। बाकी हरिंदर पाल सिंह बग्गा की बात करके चले तो उन्होंने नायका को एग्जिट किया है 160x रिटर्न के अंदर, 160 गुना की बात करके चल रहे हैं। अब जिनको नहीं पता इनके बारे में, नायका का जब आईपीओ आया था 2021 के अंदर, बग्गा जी सबसे बड़े शेयर होल्डर थे 8.3% शेयर होल्डिंग के साथ में। अगर हम प्रोमोटर्स के बाद की बात करके चले तो इन्होंने नायका के अंदर $4 मिलियन इन्वेस्ट करे थे 2024 के अंदर, और अभी इतना ज्यादा रिटर्न ये देख रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये भी। पिछले 6 महीने के अंदर नायका के शेयर प्राइसेस 49% बढ़ते हुए दिखाई दिए। शायद इनको लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी के टाइम पे एग्जिट करने की। अगर हम कैरेट लिंक की बात करके चले, 79 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो भाई बहुत तेजी से रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 42% का राइज दिखाई दिया है। बट जो इनका पैट है वो घटता हुआ दिखाई दिया है। पहले 82 करोड़ का पैट था, अब वो 79 करोड़ का हो गया। अब ये नंबर समझने की कोशिश करो क्यों हुआ है, क्योंकि भाई एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। इन्होंने एग्रेसिव एक्सपेंशन करी है, इसके चक्कर में खर्चे बढ़े हैं, इसके चक्कर में नंबर्स हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। 9% के आसपास इनका एबिटा मार्जिन है, 34.88% के आसपास इनका आरओसीई है। तो आज के टाइम पे 97 पैसा खर्च करते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 95 पैसा खर्च करा करते थे 1 रुपया कमाने के लिए। अगली खबर एक इंडियन एडटेक स्टार्टअप की है, रीडिटस। हो सकता है मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट इन्होंने $2.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $150 मिलियन रेज करे हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अगस्त 2021 के अंदर इनकी वैल्यूएशन $3.2 बिलियन थी। तो लॉजिकली अभी डाउन राउंड हुआ है, और कहा जा रहा है अगर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन रीच नहीं करे तो ये वैल्यूएशन $1.8 बिलियन तक भी जा सकती है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ये जो वैल्यूएशन की गेम है ना, ये बहुत बड़ा पेपर मनी है। आपको लगता है पैसा पैसा पैसा, हाथ में पैसा नहीं आता है। जैसे एक स्टार्टअप है माय तीर्थ करके, जो कि स्पिरिचुअल ट्रेवल के ऊपर फोकस कर रही थी, तो उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। कहा जा रहा है पैसे नहीं मिल रहे थे, इस चक्कर में बंद किया गया है। ये मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया का जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है ना, 65 से 70% है पूरा इंडिया की ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करके चले, और उस कैटेगरी में हमको स्टार्टअप बंद होती हुई दिखाई दे रही है। इसका रीजन ये कहा जा रहा है कि भाई पैसा नहीं मिला। सुब्रतो रॉय की डेथ के बाद में इनको पैसा नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्ट करे थे इस कंपनी के अंदर, और उसके बाद में अब शायद कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। इस चक्कर में कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले तो उन्होंने इंडियन वुमेन्स को बोला है कि आप लीडरशिप रोल्स लो टेक के अंदर। मुझे भी लगता है यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वुमेन्स है ही नहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा एक भी नहीं है, पर बहुत रेयर दिखाई देती है आपको वुमेन्स। अगली खबर एक फैक्ट की है, तो बैंक्स और एनबीएफसीज ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है अडानी ग्रुप के अंदर 36% से। अब इनकी टोटल बोरिंग की बात करके चले, अभी भी 26% जो इनका डेट है वो इंटरनेशनल बैंक से आ रहा है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी के एक्विजिशन के लिए इन्होंने पैसा रेज किया था 2022 के अंदर, ये वो नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम आईसीसी की बात करके चले तो वो $15 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। बेसिकली टेस्ट क्रिकेट को और इंप्रूव किया जाएगा, प्लेयर्स को ज्यादा फीस दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेले और इंटरेस्टिंग हो टेस्ट मैच। अब इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है कि भाई आईसीसी और स्टार के ब्रॉडकास्टर्स का डिस्प्यूट चल रहा है। वो नेगोशिएट कर रही है, जो ब्रॉडकास्ट डील हुई थी उसको 50% रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू को। और क्यों कर रहे हैं? शायद टेस्ट क्रिकेट से उनको आरओआई नहीं मिल रहा है, इसलिए शायद लोग देखते नहीं है टेस्ट क्रिकेट। हाँ, मैं भी बोलूंगा जब से मैं काम धंधे वाला हो गया तो मैं नहीं देखता हूँ पूरा टेस्ट। मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ, स्टार्टिंग देख लेता हूँ मैच की, कैसी पिच है, कैसे बॉल घूम रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शायद फाइनल डे की अगर कुछ अच्छी इनिंग जा रही होती तो वो देख लेता हूँ। बाकी अब मेरे को उतना क्रेज नहीं रह गया पर्सनल लेवल पे, और मेरे को क्रिकेट का बहुत क्रेज है। तो मुझे लगता है सचिन जी ने जो बोला था ना 40-40, 50-50 ओवर के मैच कर दो, 2-2 इनिंग्स,
ईच, इसको टेस्ट मैच का वनडे टाइप्स का मिक्सचर बना के एक नया टूर्नामेंट बना दो, मुझे लगता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने एक पायलट शुरू किया है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बना के। तो हमारी गवर्नमेंट का प्लान है कि इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाए D2C प्रोडक्ट्स को, सिंगल प्रोडक्ट्स को, उसके लिए वो एक एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। अमेजॉन भी इसमें बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप इंडिया से अमेजॉन में इंटरनेशनली प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी एक वीडियो थी जहां पर हमने पूरा FBA को समझाया था किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती है। इंडिया में बैठे बैठे आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स कैसे बेच सकते हैं। 3 घंटे के आसपास की वीडियो है, एक पूरा कंसल्टेंट आके सारा ज्ञान दे रहा है, सीख लो, फ्री में मिल रहा है और क्या चाहिए। अगर हम WazirX की बात करके चले तो भाई वो विड्रॉल करने का ऑप्शन दे रहा है 66% तक, सीधा नहीं देगा, कहा जा रहा है 26 अगस्त, मतलब निकल गया है वो टाइम, तब तक आप कुछ विड्रॉ कर पाओगे, उसके बाद सितंबर 2022 तक आप कुछ कर पाओगे। बचा हुआ जो पैसा है वो इनका कहना है सेफ पड़ा भाई, आपको पैसा मिल रहा है, कब मिलेगा ये नहीं पता है पर मिल जाएगा। तो अब पता नहीं भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इन्होंने अपनी विड्रॉल फीस को भी घटा दिया है, 25 रुपए की जो थी उसको 10 रुपए कर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग विड्रॉ करें और इनका प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। फिर ये क्या, हम बैंकरप्ट हो गए और जो पैसा देना था वो डूब गया, तो बहुत सारे लोगों का क्रिप्टो से भरोसा और उड़ जाएगा। बाकी अगर हम टिकटॉक की बात करके चले तो वो AI वॉइस ओवर का ऑप्शन दे रहा है क्रिएटर्स को, मतलब आप अगर कंटेंट डाल रहे हो तो अपनी वॉइस का मॉडल बना सकते हो आप, और उस मॉडल का यूज करके आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। एक अच्छी चीज है, एक स्मार्ट चीज है क्रिएटर्स के लिए। बाकी भाई मेरी वीडियो AI नहीं होती है, कई लोगों को लग रहा है AI है, मैं AI नहीं हूं, मैं इंसान हूं। तो ये जो लाइन बोल रहा हूं ना, ये इंसान ही बोल सकता है, AI से बुलवा लेना, वो बोलेगा नहीं ये बात। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शबाय, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।